हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। क्या आप टीचर बनना चाहते हैं और क्या आप 12वीं के बाद टीचर बनना चाहते हैं? तो आइए जानते हैं आप 12वीं के बाद टीचर कैसे बन सकते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से डीएलएड आप कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसका, और दूसरी चीज़ उसकी फ़ीस कितनी है, और भी बहुत सारी कुछ। तो आप वीडियो में लगातार बने रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म कब कब निकलेगा। तो दोस्तों, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो फॉर्म है वो आपको मिड मार्च से अप्रैल मिड तक मिल जाएगा। तो फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ से, आपको कब फॉर्म फिल करना होगा, कैसे करना होगा? तो दोस्तों, जब ये फॉर्म निकल जाएगा तो ये आपको जामिया की वेबसाइट jmi.ac.in पर ऑनलाइन ही फिल करना होगा। अब आपकी बात, अब बताते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सबसे पहले आप 12वीं पास होनी चाहिए, और 12वीं पास आप कोई वोकेशनल सब्जेक्ट से नहीं होना चाहिए आपका। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे हमारे नज़र आ रहा है कि 50% मार्क्स हर 5 सब्जेक्ट में, 5 बेस्ट सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए। तो 5 सब्जेक्ट में जब आपके बेस्ट 50 मार्क्स आएंगे तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों, आप किन किन सब्जेक्ट में अप्लाई कर पाएंगे? तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका उर्दू, फिर इंग्लिश, सोशल साइंस, फिर आपका साइंस, और पांचवा आपका है मैथमेटिक्स। तो टोटल 5 सब्जेक्ट में आप यहाँ से डीएलएड कर सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों, टोटल 2 ही मीडियम में बीएड कराया जाता है। पहला है आपका हिंदी मीडियम और दूसरा है आपका उर्दू मीडियम। हिंदी मीडियम में कितनी सीट्स हैं और उर्दू मीडियम में कितनी सीट्स हैं, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि टोटल हिंदी मीडियम में 50 सीट्स हैं, और आपका उर्दू मीडियम में भी टोटल 50 सीट्स है। इंग्लिश मीडियम में अभी यहाँ पे कोई सीट्स नहीं है। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे डीएलएड नहीं कराया जाता। 2 ही मीडियम है, हिंदी मीडियम एंड उर्दू मीडियम। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर हमारा डिस्प्ले देख पा रहे हैं कि टोटल सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। तो टोटल सीट्स आप सब्जेक्ट वाइज उर्दू, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स में टोटल सीट्स देख पा रहे हैं कि उर्दू मीडियम में कितनी कितनी सीट्स हैं और हिंदी मीडियम में कितनी सीट्स हैं। तो आइए जानते हैं अब इनका एडमिशन सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहला दोस्तों, आपसे टोटल 170 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। डीएलएड के एग्जाम में आपसे टोटल 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्या क्या पूछे जाएंगे? सबसे पहला आपका रीजनिंग सब्जेक्ट होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद करंट अफेयर जो कि 30 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि 30 मार्क्स का आपसे पूछे जाने वाला है। फिर सेक्शन जो 4 है, यानी कि सेक्शन डी आपका जनरल साइंस है, जो कि आपका 20 मार्क्स का पूछे जाने वाला है। और फिर सोशल साइंस, वो भी आपका 20 मार्क्स का। और फिर मैथमेटिक्स भी टोटल 20 मार्क्स का। और लास्ट में आपका हिंदी हिंदी बेसिक्स, यानी कि ग्रामर भी आएगी उसमें, और अलग सब्जेक्ट भी, वो आप हमारे क्वेश्चन पेपर जो है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। हिंदी भी टोटल 20 मार्क्स का ही पूछा जाने वाला है। तो क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी कराया है और ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, उसके बाद हम जानते हैं कि टोटल आपका ये एग्ज़ाम जो होगा वो कहाँ होगा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि एग्ज़ाम के सेंटर जो होते हैं डीएलएड के, बीएड के, वो आपको दिल्ली में ही मिलते हैं, और स्पेशली जामिया में ही मोस्टली सेंटर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो एंट्रेंस देने के लिए आपको जामिया में ही मोस्टली आना पड़ेगा। उसके बाद एग्ज़ाम कब होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि एग्ज़ाम की जो ऑफिशियल डेट तो अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सपेक्टेड डेट आपकी जो है मई के लास्ट में या जून के मिड तक आपका ये एग्ज़ाम हो जाना है। और उसी के जून के लास्ट तक भी आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। और फिर इंटरव्यू के लिए, फिर जनरल जब आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो रिजल्ट की बात करते हैं। तो कितनी लिस्ट आएगी एंट्रेंस के बाद, कितनी लिस्ट आएगी? 170 मार्क्स का आपका एंट्रेंस हुआ। 170 मार्क्स के बेस पर आपका टोटल एक इंटरव्यू की लिस्ट आएगी, जिसमें बच्चों को कॉल अप किया जाएगा हर सीट्स के लिए। वो कुछ बच्चों को सिलेक्ट करेंगे कि टोटल कितने बच्चे वहाँ पर उनको लेने हैं।
तो 4 बच्चे नॉमिनल, लगभग एक सीट पर 4 बच्चे को कॉल अप किया जाता है, उनका इंटरव्यू होता है और फिर उसी के बेसिस पर फिर न्यू फाइनल लिस्ट आती है। तो ये जब आपकी एक्सपेक्टेड डेट है कि जुलाई में स्टार्टिंग में आपकी ये डेट आ जाएगी, और फिर देन उसके बाद आपको विद इन 1 वीक जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर ही डिपार्टमेंट ऑफ टीटीआई, जो कि टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, उसी के अंदर आपका ये इंटरव्यू दोस्तों होगा। फिर जब आप ये इंटरव्यू होगा तो उसके फिर 7-8 दिन बाद, यानी कि मैक्स 10 से 15 दिन बाद आपकी ये इंटरव्यू की फाइनल लिस्ट आ जाएगी, जब आप एडमिशन कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर आपका फीस स्लिप जनरेट होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की डीएलएड की फीस है कितनी, तो मैं आपको ये बताता चलूँ। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बहुत ही कम फीस है, 6900, यानी कि 6900, 6900 रुपये फीस है, जो कि आप आसानी से पे भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है, फीस का डिस्प्ले हमने लगाया हुआ है, तो आप फीस आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि जामिया इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, डीएलएड के स्पेशली डीएलएड के इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाने वाला है या क्या पूछा जा सकता है, उसकी वीडियो भी हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी जो प्रीवियस जो स्टूडेंट है, जो पास आउट हैं या जो अभी पढ़ रहे हैं वहाँ पर, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमने ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन उन्होंने की थी, क्या उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो सारे एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए बहुत सारी क्वेरीज आती है कि हॉस्टल, क्या हमें एडमिशन होने के बाद क्या हमें हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाएगा जामिया में। तो बिल्कुल दोस्तों, हाँ, उसके लिए आपको हॉस्टल जामिया में मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसका सारा प्रोसीजर मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताऊंगा। जल्दी ही हम उसके हॉस्टल के रिलेटेड भी एक जल्दी ही वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं लास्ट में बताने वाला हूं, वो है कि एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करें। टोटल 170 मार्क्स का आपका जो डीएलएड का क्वेश्चन पेपर है, एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर जो है, आप उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो सबसे पहले चीज, आप जैसे आपका करंट अफेयर हो गया, रीजनिंग हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये कॉमन बुक्स में भी आपको कॉमन मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हरगिज और हरगिज सॉल्व करना ना भूलें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पैटर्न को ही आपको फॉलो करना है, ताकि आप पैटर्न जान पाए कि जामिया के डीएलएड के अंदर आखिरकार पूछा क्या जा रहा है। ऐसा ना हो कि हम कुछ और पढ़ के जाएं और पेपर में कुछ और आ जाए। तो इसीलिए आप पहले से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 2020, 2021 और 2022 3 साल के क्वेश्चन पेपर आप जरूर करके जाए। उससे पहले के क्वेश्चन पेपर आप ना करें, क्योंकि बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया। 2020, 2021 और 2022 के ही आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, और उन क्वेश्चन पेपर को भी हमने ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है और सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन अपलोड कराया हुआ है। उसका लिंक भी आपको हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको कोई और डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जाते जाते आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई और आपको वीडियो से जरा सी भी हेल्प मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।